अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू इजी कुकिंग विद मी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज हम रेसिपी जो शेयर करने जा रहे हैं वो है कोयला कढ़ाई की। इस कोयला कढ़ाई को आप बीफ के साथ बना सकते हैं, मटन के साथ भी बना सकते हैं और चिकन के साथ भी बना सकते हैं। ईद कुर्बान चूँकि अभी गुजरी है तो बहुत से लोगों के फ्रीज़र में जो है वो बीफ या मटन सेव होगा। तो अगर आप ये बीफ या मटन के साथ बनाएंगे तो बहुत ही लजीज ये रेसिपी बनने वाली है। रेसिपी बहुत ज़्यादा इजी है और टेस्ट में बहुत अच्छी है और थोड़ी सी यूनिक है बाकी कढ़ाइयाँ जो नॉर्मली हम खाते हैं उनसे। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। फुल रेसिपी को वॉच कीजिएगा। 1 केजी यहाँ पे मेरे पास बीफ है और इसमें 2 अदद प्याज मैंने स्लाइस करके डाले हैं। लहसुन जो है मैंने इसके अंदर तकरीबन 10 से 12 जवे जो है वो डाले हैं और 1 इंच का टुकड़ा जो है वो अदरक का मैं कट करके ऐड कर रही हूँ। ये सारी चीज़ें मैं इंस्टेंट पॉट जो होता है प्रेशर कुकर उसके अंदर ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो दूसरी तरह नॉर्मली भी इसको बना सकते हैं, लेकिन इंस्टेंट अगर आपने बनानी है तो आपको प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। 4 से 5 अदद यहाँ पे टमाटर ऐड किए हैं, 5 से 6 अदद इसमें सब्ज़ मिर्चें ऐड हुई हैं। ये कढ़ाई मैं 2 तरीक़ों से आपको बताऊंगी। काली मिर्च के साथ अगर आप इसे जस्ट बनाना चाहते हैं तो भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी काली मिर्च और साबुत ज़ीरा जो है वो ऐड किया है। इसके अंदर नमक ऐड किया है, नमक भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। काली मिर्च जो है वो साबुत थी 3 से 4 अदद। यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च जा रही है तकरीबन 1.5 टीस्पून और इसके अंदर थोड़ी सी ब्लैक पेपर जो है वो मैंने ऐड किया तकरीबन 1/2 टीस्पून। अगर आप जस्ट इसे काली मिर्च के साथ बनाना चाहते हैं तो यहाँ तक जो रेसिपी है यानी जो स्पाइस हैं वो आपने बिल्कुल परफेक्ट हैं, आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। आपको रेड चिली पाउडर वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ये इस तरह भी बहुत ही टेस्टी बनती है। आप चाहें तो इसमें चिली फ्लेक्स भी स्किप कर सकते हैं। जस्ट इसको आप सब्ज़ मिर्च और काली मिर्च के अंदर बनाएं तो बहुत ही टेस्ट जो है वो इसका मज़े का होगा। लेकिन अगर आप स्पाइस ज़्यादा रखने चाहते हैं तो वो भी मैं आगे चल के आपको बताऊंगी। इसके अंदर 1 किलो बीफ जो है वो मैंने ऐड किया है और तकरीबन पौना ग्लास जो है वो इसके अंदर पानी का ऐड हुआ है, यानी हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा जो है वो पानी ऐड हो चुका है इसके अंदर। अभी इसके अंदर जा रहा है जी रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर। ये आप अगर डालना चाहें तो डाल सकते हैं, वरना आप स्पाइस जो है वो अपने हिसाब से कम ज़्यादा एडजस्ट इसके अंदर कर सकते हैं। पानी हमने डाला और इसके अंदर बीफ को हमने किया अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हमने इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए प्रेशर कुकर के अंदर गलाया। और गलाने के बाद आप देख सकते हैं कि जहाँ पे जो टमाटर हमने ऐड किए हैं वो बहुत ही सॉफ्ट हो चुके हैं। ऑलमोस्ट जो हमारा बीफ है वो भी कुक्ड हो चुका है, टेंडर हो चुका है। और इसके अंदर जो रिमेनिंग पानी है उसको हम करेंगे ड्राई और इसकी अच्छी से करेंगे भुनाई। यहाँ पे जो है इसके अंदर मैं डाल रही हूँ देसी घी। आपने नोट किया होगा कि मैंने ऑयल पहले इस्तेमाल नहीं किया। देसी घी इसके अंदर ऐड हो रहा है तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून। आप चाहें तो नॉर्मल ऑयल में घी में बना सकती हैं इसे, लेकिन देसी घी के साथ इसका टेस्ट मज़ीद जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। पानी जब तक हमारा ड्राई होता है अच्छी तरह मिसालों की हम करेंगे भुनाई। और आप देख सकते हैं जितने मिसाले इसके अंदर हमने ऐड किए थे वो सारे बिल्कुल मैश होके कितने अच्छे इसके अंदर जो है वो भुनाई हो गई है और हमारी कढ़ाई जो है वो अपनी फाइनल लुक की तरफ आ चुकी है। पानी हमने इसका बिल्कुल ड्राई कर लेना है। और लास्ट में जो चीज़ें डाल रही हैं वो है जी इसमें थोड़ा सा भुना कुटा ज़ीरा और काली मिर्च में एंड पे भी ऐड करूँ। काली मिर्च से अगर आप बना रहे हैं तो काली मिर्च आपने स्टार्ट में थोड़ी सी ऐड करनी है, एंड पे इसको ऐड करेंगे, वरना आपकी कढ़ाई बहुत ज़्यादा उसकी जो शक्ल है वो काली हो जाएगी, क्योंकि काली मिर्च जो है वो स्टार्ट में ज़्यादा आपने नहीं ऐड करनी। कसूरी मेथी भी थोड़ी सी अगर आप डालना चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसको बिल्कुल ड्राई कर दिया और आप देखें कि जो है वो लुक बहुत ही अच्छी आई है। यहाँ पे एक हम ये फॉइल पेपर लेंगे, इसको फोल्ड करके हमने रखना है अपनी कढ़ाई के मिड में। और दूसरी तरफ जो है मैंने अपने कोयले तैयार कर लिए हैं और कोयले हम इसके अंदर रखेंगे और थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और पॉट को तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए हम अच्छी तरह ढक देंगे ताकि स्मोक सारी हमारी कढ़ाई के अंदर चली जाए। हमने इसको पॉट के अंदर शिफ्ट किया। आप देखें कि फाइनल लुक इसकी कितनी अच्छी आई है। बिलीव मी कि आप मेरी रेसिपी को एज इट इज़ ट्राई कीजिएगा। दोनों तरीक़ों से मैंने बता दिया। अगर आप स्पाइसी खाना चाहते हैं तो भी इसमें चीज़ें ऐड कर सकते हैं और दूसरी तरह खाना चाहते हैं तो भी। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।